अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज के एपिसोड का नाम टोस्ट टू एन एपिक रोस्ट। कल का एपिसोड जहाँ पे ख़त्म हुआ था, आज वहीं से शुरुआत हुई। कल सबसे पहले होस्ट करने के लिए, रोस्ट करने के लिए आए थे नीलम और प्रणीत। तो आज बारी थी टीम बी की, मतलब टीम शाहबाज की। टीम शाहबाज की टीम में मैंने जैसे कि कल बताया था, एपिसोड बहुत बोरिंग था, मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। आज आए सबसे पहले आमाल और शाहबाज। आमाल जिस तरह की कॉमेडी करते हैं, मुझे नहीं लगा, मतलब ऐसे एज ए ऑडियंस मुझे बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही थी इन लोग की रोस्टिंग। क्योंकि जिस तरीके से कल हो रही थी उस तरीके से आज नहीं हो रही थी। आज ये लोग अपने ही में बोल रहे थे और अपने ही में हंस रहे थे, ऐसा मुझे लग रहा था। मुझे एकदम भी अच्छा नहीं लग रहा था आज का एपिसोड। पता नहीं क्यों, देखते देखते 15 मिनट के बाद मुझे लग रहा था अरे यार कितना बोरिंग है, कुछ भी मज़ा नहीं आ रहा था, ना कुछ हंस रहे थे। ये लोग खुद ही बोल रहे थे और खुद ही हंस रहे थे। और ये टास्क मुझे ऐसा लगता है कि एंडमॉल वाले बहुत प्लानिंग करके करते हैं, क्योंकि प्रोनीत को शायद इस हफ्ते ये लोग निकाल देंगे। जिसको निकालना होता है उसको सबसे पहले ऊपर चढ़ाते हैं। तो इसीलिए शायद ये टास्क मेन प्रोनीत की वजह से दिया गया था, ताकि प्रोनीत दिखें। क्योंकि प्रोनीत ऑडियंस को दिख नहीं रहे हैं बोलते हुए, अपने पॉइंट्स लाउडली क्लियर रखते हुए। चलो अल्लाह का शुक्र है, इसी टास्क के बहाने हमने गौरव को कुछ बोलते देखा। लेकिन हमें शायद ऐसा लगता है गौरव अकेले ही बोलना पसंद करते हैं। लेकिन बसीर ने अपना दिमाग लगाया। उन्होंने यही कहा कि जब इनकी बारी आएगी, इनके राउंड में हम चुप रहेंगे, क्योंकि चुप रहने पे ये कमेंट्री कर नहीं पाएंगे। लेकिन अब की बार ये तो कमेंट्री ही थी, ये बात से एकदम सही है। रोस्टिंग तो बिल्कुल नहीं लग रही थी, क्योंकि ये लोग खुद ही बोल रहे थे और खुद ही हंस रहे थे। उधर आमाल शाहबाज भी, इधर गौरव और प्रणीत भी, इधर बाद में आए क्या बोलते हैं मृदुल और प्रणीत, आपस में ही ये लोग हंस रहे थे। फरहाना और शाहबाज आपस में ही हंस रहे थे। इन लोगों की रोस्टिंग नहीं, कमेंट्री लग रही थी। आज का एपिसोड इन लोगों ने एकदम बोर कर दिया। बिग बॉस को लगा था इतना इंटरेस्टिंग हमने टास्क दिया, शायद इसमें बहुत मज़ा आएगा। मुझे ऐसा भी लग रहा था, क्योंकि शाहबाज जिस तरीके की कॉमेडी, किस तरीके की मस्ती करते हैं, हम बहुत इंटरटेन करते हैं, मुझे भी मज़ा आता है, बहुत बढ़िया बोलते हैं। लेकिन आज शाहबाज में वो बात नहीं थी जो हमेशा से होती है। पर कोनिका जी चाहती थी कि एक बार उनको चांस मिले, लेकिन पता नहीं क्यों शाहबाज ने कोनिका जी को चांस नहीं देना चाहिए था। मैं भी देखती कि आखिर कोनिका जी में क्या है। लेकिन हाँ, आमाल और तानिया को इन लोग जोड़ने में कोई कसर घर वाले नहीं छोड़ते। जीशान जी जब थोड़ा सा आए तो मुझे लगा कुछ इंटरेस्टिंग बोलेंगे जीशान जी, लेकिन जीशान जी भी एकदम बेकार निकले। क्योंकि शाहबाज ऐसे तो बहुत कॉमेडी करते हैं, लेकिन माइक पकड़ के शायद शाहबाज घबरा गए। शाहबाज को समझ में नहीं आ रहा था कि बोले क्या, या फिर ऑन द स्पॉट उनको ऐसा काम दिया गया था जिससे उनको समझ में नहीं रहा। क्योंकि घर के अंदर तो वो प्लानिंग करते रहते हैं मन ही मन में कि उनको करना क्या है। लेकिन ये लोग तो लग रहा था मुझे खुद की ही रोस्टिंग कर रहे थे, खुद ही बोल भी रहे थे और खुद ही हंस भी रहे थे, मज़ा नहीं आ रहा था। फाइनली अल्लाह का शुक्र है कि ये टास्क बिग बॉस ने ख़त्म कर दिया। लेकिन हाँ, नीलम बहुत परेशान थी, क्योंकि उनको बड़े अजीब से ग्रुप में रख दिया गया है। नीलम को कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि मैं नॉमिनेशन में पड़ जाऊंगी, क्योंकि मैं वीक लोगों के साथ हूँ। भाई ऐसा कुछ भी नहीं है। अशनूर बहुत स्ट्रांग है, प्रोनीत अरे अवैस बहुत स्ट्रांग है, अभिषेक बहुत स्ट्रांग है। 3 हफ्ते से हर वीकेंड के वार पे उनको अप ही किया जा रहा है। गौरव बहुत स्ट्रांग है। नीलम को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि मैं वीक लोगों में आ गई हूँ, इसलिए नीलम परेशान है। यहाँ पे हमने नया रिश्ता बनते देखा, फरहाना और तानिया का। मेरे लिए तो बड़ा शॉकिंग था ये रिश्ता, कि बन रहा है कि या कि कोई चाल है, या फिर ये कह सकते हैं कि ये एक टीम में है ये लोग, शायद इसलिए ये लोग दोस्ती बना रहे हैं। फाइनली टास्क खत्म हुआ। बिग बॉस ने जब नेहल से पूछा, तो मुझे तो कल ही पता था, मैंने कल ही आप लोगों से कह दिया था कि नेहल किसको जिताएंगी। तो फाइनली टीम शाहबाज जीती, जिसके अंदर बसीर, जीशान, आमाल, फरहाना, तानिया और कोनिका जी और शाहबाज थे। ये लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। इन लोगों को लग रहा था ऑडियंस को हमारी परफॉर्मेंस पसंद आई, पर अफसोस इनकी ऑडियंस तो एक अकेली नेहल ही थी। लेकिन इधर की टीम बहुत ज़्यादा परेशान, चेहरे से तो नहीं लग रहा था, लेकिन ये लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे। सही कहा प्रोनीत ने कि मेरा अच्छाई पे से भरोसा उठ गया। लेकिन प्रोनीत, आपको दिखाने के लिए बिग बॉस ने इतना बड़ा टास्क ऑर्गेनाइज किया, जिसकी वजह से कल का पूरा दिन और आज का पूरा दिन हम आपको देख रहे हैं कि हम आपके पॉइंट्स, आपके थॉट्स और आपकी ओपिनियन आपको सुने। शायद इस वजह से आपको ऑडियंस ज़्यादा से ज़्यादा देखे और आपको वोट दे। वैसे प्रोनीत, ये आपके लिए प्लस पॉइंट था ये टास्क। अब इसमें आप बहुत खुल के सामने आ सकते थे, लेकिन आप नहीं आए, बहुत अफसोस की बात है। पूरी टीम
नॉमिनेट तो हो गई, शायद ये कह सकते हैं कि मृदुल और अवैस को नॉमिनेशन की आदत हो चुकी है और अशनूर को भी नॉमिनेशन की आदत हो गई है। बेचारे अभिषेक अल्लाह का शुक्र है बच गए, लेकिन अशनूर को देखते हैं अब कौन सेव करता है। पता नहीं अभिषेक को ये मौका मिलेगा कि नहीं। तानिया नीलम कोनिका जी से माफ़ी मांगने गई। कोनिका जी से वो शुरू से लगी हुई हैं, एक अटैचमेंट है, शायद इसलिए वो बहुत अफसोस कर रही थी, इसलिए फाइनली उन्होंने कोनिका जी से माफ़ी मांग ली। गुड जॉब नीलम, अच्छा किया आपने ये कर लिया। लेकिन तानिया से बात कर रही थी फरहाना, मुझे लगा था सब अच्छा है, लेकिन भाई यहाँ बैठ के फिर से वो तानिया की बुराई बसीर से और अभिषेक से कह रही थी नेहल तेरे हम पास ज़रूर आएगी। अभिषेक ने बहुत सही जवाब दिया, मुझे नीलम से कोई नेहल से कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो अगर आती है तो ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, गुड जॉब अभिषेक। यहाँ पे तानिया नीलम से कह रही थी कि तुम क्यों मृदुल से बात कर रही हो, उसने मेरे मुंह पे काला निशान लगाया था। नीलम लड़ रही थी, तुम अवैस से क्यों बात कर रही हो। फाइनली ये लड़ाई तो नहीं थी, लेकिन एक छोटी सी नोक झोंक थी। फरहाना इस टीम में आके बैठती हैं, या फिर ये कहा ना अमाल ने कि इधर की बात उधर करता है प्रोनीत, पर मुझे लगता है फरहाना करती हैं। फरहाना को बोलना चाहिए, याद पता नहीं क्या बोला था, एक अजीब से पक्षी का नाम लिया था, मुझे याद नहीं आ रहा है। फाइनली मॉर्निंग हो गई थी। सुबह सुबह हमें पता चला घर में राशन की है कमी। बसीर, फरहाना और सारे लोगों ने कहा कि बिग बॉस राशन भेज दो। तो भाई राशन तो इस घर में आना इतना आसान नहीं होता है यार, दो घर वासियों यहाँ पर कुछ ना कुछ करना ही पड़ता है। कल कैप्टनसी टास्क था, अब उस टास्क में तो नॉमिनेशन तो हो गया, नॉमिनेशन टास्क था, सॉरी नॉमिनेशन तो हो गया, लेकिन आज बिना टास्क के तो खाना मिलेगा नहीं। लेकिन घर के अंदर साइलेंट वॉर चल रही है कोने कोने में। नीलम और तानिया की अपनी ही बातें, अभिषेक, प्रोनीत और अवैस की अपनी ही डिस्कशन, लेकिन कोनिका जी बहुत शांत कल से दिखाई दी। आज उन्हें दबे लफ्ज़ों में कहा मुझे अपने घर जाना है, मैं जाना चाहती हूँ। शायद अब वो घबरा गई हैं। चीता, शेर और बाघ, क्या जोड़ी बनाई अभिषेक, मुझे तो हंसी आ रही थी। ये चीज़ आपको पहले सुननी चाहिए थी भाई। यहाँ पर तो नीलम से ऐसी बातें तानिया कर रही थी, मैंने अपने बेटे से कहा कि भाई उनके बिस्किट लंदन से आते हैं, कॉफ़ी पीने वो आगरा जाती हैं, और क्या बोल दाल खाने वो दिल्ली जाती हैं। अल्लाह, नीलम का मुंह देखने लायक था जब तानिया बोल रही थी। अल्लाह, वो जमाई ले रही थी, बेचारी बोर हो रही थी। आखिर में उसने कह दिया भाई तू मुझसे दोस्ती छोड़ दे, मुझे मत पका। अब नीलम, मैं नहीं कह रही हूँ कि तानिया बहुत फेंक रही थी, होगा भाई, अल्लाह ताला ने उनको पैसा दिया है तो होगा। वो अपनी चीज़ें शेयर कर रही थी, अब उसको लोग गलत तरीके से अगर समझें तो मुझे नहीं लगता कि समझना चाहिए। सब अपनी अपनी बातें करते हैं। यहाँ पर सारे लोग अशनूर और अभिषेक को छेड़ रहे थे। वैसे मुझे लगता है ना, इस घर में हर किसी को बस मौका मिलना चाहिए किसी दूसरे के ऊपर उंगली उठाने का। फरहाना को मजाक मजाक में प्रोनीत बहुत अच्छा सुना देते हैं कि कीचड़, यहाँ तक कि फरहाना को कीचड़ तक बोल दिया। फरहाना को अभी भी समझ में नहीं आ रहा, लेकिन सीक्रेट रूम में नेहल बैठी पावर देने की पूरी कोशिश फरहाना को और अभिषेक की कैप्टनसी को ख़राब करने के लिए। यहाँ पर महारानी बनी हुई थी तानिया, और उनको खाना खिलाया शाहबाज ने, और अब वो आगे और खाना खाने के लिए आमाल का कर रही थी इंतज़ार। और यहाँ पे गौरव और मृदुल हमेशा की तरह से नीलम की, अरे तानिया की बुराई करते हुए, जैसा कि वो हमेशा करते हैं। हमें लगता है सच में कि इन लोगों को कॉम्प्लेक्स है तानिया से। भाई आप लोग को क्यों कॉम्प्लेक्स है, वो तो कभी आप लोग को नीचा दिखाती ही नहीं है। पता नहीं क्यों अपने आप को आप लोग इतना नीचा समझते हैं। अगर वो अपने बारे में बताती तो आप लोग को इतना नहीं सोचना चाहिए। फाइनली अमाल आ गए और उन्होंने तानिया को खाना खिलाया। वैसे तानिया हमेशा से ग्लव्स उतार के खाना खाती हैं, आज उनको शायद अपना बर्थडे वाला फील लेना था, क्योंकि इस हफ्ते उनका बर्थडे है, इसलिए अभी से वो फील ले रही थी। गुड जॉब तानिया, कोई मौका छोड़ती नहीं, लेकिन शाहबाज भी कोई भी मौका नहीं छोड़ते फुटेज लेने का, हर मौका उनके पास रहता है। लेकिन यहाँ पर नेहल से बिग बॉस ने पूछा कि आप ऐप रूम खुलेगा तो आप अभिषेक को क्या कैप्टनसी में, मतलब आप किसको दावेदार बनाना चाहती हैं। तो फिलहाल उन्होंने फरहाना का नाम लिया कि बहुत मज़ा आएगा। मुझे तो नहीं लगता कि मज़ा आएगा। यहाँ पर शाहबाज अवैस को बोल रहे थे, अवैस को ताना मार रहे थे, टॉन्ट कस रहे थे, हंसी हंसी में बहुत बुरा बोल रहे थे, जिससे अवैस बहुत डिस्टर्ब। अवैस अभिषेक के पास आए, उन्होंने कहा ये लोग हम लोगों को पोक कर रहे हैं। अभिषेक ने कहा अरे शाहबाज ऐसे ही मस्ती करता है। पर भाई ये बात बसीर ने बहुत सही कही थी कल के एपिसोड में कि इसके पास दिमाग तो है, ये बेवकूफ़ बना
हुआ है, पर इसका गेम चल रहा है और हकीकत में चल रहा है। शाहबाज को घर में शांति बिल्कुल पसंद तो नहीं आती है। उन्होंने जाके अभिषेक से कहा कि अपना बिस्तर तय करो, कैप्टन हो फिर भी काम करो। बस इसी बात को लेकर अभिषेक का हुआ दिमाग खराब। उन्होंने फरहाना से कर ली लड़ाई। पर यहाँ पर मुझे समझ में आ रहा था कि ये बसीर और फरहाना और शाहबाज की मिली हुई भगत थी कि ये लोग अभिषेक को टारगेट करें। और बैठ करके शाहबाज बड़े आराम से मज़े ले रहे थे, पर बात कुछ भी नहीं थी जितनी बात इस घर में हो गई। इतना ज़्यादा बवाल हो गया, कुछ भी अच्छे। लेकिन हाँ, नेहल सीक्रेट रूम में बहुत बैठी खुश हो रही थी कि एक वर्स्ट कैप्टनसी है अभिषेक की। भाई वर्स्ट नहीं है, आप लोग अपने आप को भी देखिए, आप लोग कर क्या रहे हैं। आप लोग सब लोग मिल करके अभिषेक और अशनूर को टारगेट कर रहे हैं। नेहल का कहना है अशनूर को निकालो इस घर से, उसका इस घर में कोई काम नहीं है। भाई नेहल, मुझे तो ऐसा लगता है आपका ही कोई काम नहीं है। आप पता नहीं क्यों सीक्रेट रूम में रखी गई हैं, किस पावर से रखी गई हैं, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन आमाल भी इसमें कोई मौका जाने नहीं दे रहे थे। वो भी अभिषेक को पीछे से बोली मारे चले जा रहे थे। इधर फरहाना अभिषेक से लड़ ही रही थी, इधर उसी में घुस गए प्रोनीत भी। लेकिन शाहबाज चुपचाप से किनारे खड़े होकर मजा ले रहे थे, क्योंकि शुरुआत तो उन्होंने ही की थी। बात यहाँ तक बढ़ गई, बाथरूम, कपड़ा, ये वो, बहुत सारी पंचायत, बहुत सारी बात। इस कदर की लड़ाई बढ़ गई कि हाथापाई की नौबत आ गई। सामने सामने हो गए सारे लोग, यहाँ की तक कि आमाल भी उसमें इन्वॉल्व हो गए, प्रोनीत उसमें इन्वॉल्व हो गए। मतलब घर का माहौल इस तरीके से दंगे फसाद में वो हो गया। मतलब ये हो क्या रहा था मुझे भी नहीं समझ में आ रहा था, आखिर मसला क्या था। जबकि कोई बात ऐसी बात थी नहीं। जिस तरीके से बसीर अभिषेक के ऊपर चढ़े, मुझे ऐसा लगता है कि ये लोग सिर्फ एक मौका ढूंढ रहे थे अभिषेक के ऊपर चढ़ने का। सही बात है, उसका भी पेशेंस लेवल कब तक रहेगा, कब तक वो चुप रहता, उसने भी बोला। लेकिन पेशेंस तो अभिषेक में नहीं, ये हम भी जानते हैं। लेकिन मृदुल चुपचाप देख रहे थे, गौरव अभी भी इंटरफेयर नहीं कर रहे थे, जीशान जी भी चुपचाप देख रहे थे, इसलिए क्योंकि उनको लगा था जब तक बात बहुत ज़्यादा नहीं होगी तब तक हम नहीं घुसेंगे शायद। लेकिन जब आमाल ने प्रोनीत को हाथ लगाया तब जीशान जी उठ करके आए। उन्होंने कहा हाथ मत लगा, मुंह से बात कर। मृदुल चुपचाप सुनते सुनते काफ़ी देर बाद उन्होंने बोला कि अभिषेक बहुत कायदे से फरहाना से बोल रहा था, लेकिन फरहाना ऐट के बात कर रही थी, ये कोई तरीका नहीं है। वो कितने अच्छे से बोल रहा था। भाई मृदुल, ये बात आपको पहले उसी टाइम बोलनी चाहिए थी। और जब आमाल हाथ लगा रहे थे, जीशान जी देखते देखते उनका पेशेंस लूज हुआ और वोट के आए। लेकिन शाहबाज की वो शैतानी वाली हंसी, शाहबाज बहुत खुश हो रहे थे क्योंकि उन्हें घर में एकदम कोहराम मचा दिया था। लड़ाई पहुंच जाती अगर प्रोनीत बीच में आके खड़े ना होते। लेकिन प्रोनीत को बीच का बताते हुए और इस तरीके से बोलते हुए प्रोनीत भी उठ के सामने आए। आज हमने भी प्रोनीत को बहुत अच्छे से सुना, जो हम इतने दिन से नहीं सुन पा रहे थे। या फिर ये कह सकते कि नॉमिनेट होने के बाद इंसान का दिमाग खराब हो जाता है। भाई नॉमिनेट होगे तो तुम्हें परेशानी तो होगी, और अगर तुम दिखोगे नहीं तो तुम्हें पब्लिक वोट नहीं करेगी। तुम्हारे पॉइंट्स हमें सुनाई देना चाहिए। तो भाई गौरव, मृदुल, अवैस, प्रोनीत, अशनूर, वेक अप। अगर आप अभी नहीं उठे तो ये लोग आपको धीरे धीरे करके खा जाएंगे। क्योंकि जिस तरीके से आमाल और बसीर और फरहाना और नेहल, ये चारों लोग जिस तरीके से भूखे शेर की तरह यहाँ पर घर में घूम रहे हैं ना, इन लोगों की बातों से, इन लोगों के अंदाज से ये लगता है कि ये लोग किसी को कभी भी अटैक कर सकते हैं। क्योंकि इन लोगों को इस घर में बने रहने के लिए ये लोग किसी भी हद तक जा सकते हैं। इस घर में बने रहने के लिए ये लोग कुछ भी कर सकते हैं। इन लोगों को अपनी रिस्पेक्ट, अपनी इज्जत की परवाह नहीं है। सही कहा अभी थोड़ी देर पहले तानिया ने कि यार अपना लेवल देख के तो लड़ाई करनी चाहिए। एक बाल्टी, बिस्तर, कपड़ा, बाथरूम, इन सब चीज़ों को लेकर के सही कहा, उसका भी एक स्टैंडर्ड लेवल है, लड़ने का भी एक तरीका होता है। लेकिन चलिए, हमने फाइनली आज प्रोनीत को सुना। अवैस पूरे मूड बना के खड़े थे कि आमाल कुछ बोले और मैं लड़ाई करूं। लेकिन आमाल शायद अवैस से लड़ना नहीं चाहते थे और अवैस चाह रहे थे कि आमाल मुझसे लड़े, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं। इस तरीके से मुद्दा इस घर में चल रहा था, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था, एकदम बकवास। ये कोई तरीका नहीं था, ये कोई अंदाज ही नहीं था। लेकिन शाहबाज को शायद इसमें बहुत मज़ा आ रहा था। सो दोस्तों, इसी तरीके की चटपटी खबरों के साथ मैं कल फिर आप लोग को मिलूंगी एक नए एपिसोड में, नई गॉसिप के साथ। तो दोस्तों, मेरी वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।